नमस्कार मित्रों, अष्टावक्र महागीता से प्रथम प्रकरण से 19वां श्लोक। यथा एव आदर्श मध्यस्थते रूपे अंतः परितः तु सः तथा एव शरीरे अंतः परितः परमेश्वरः। अर्थात जिस प्रकार दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब आता है, बाहर भी और भीतर भी, उसी प्रकार वह परमात्मा सभी शरीरियों के भीतर और बाहर विराजमान है। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि अष्टावक्र महाराज जनक को प्रतिबिंब और बिंब के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि परमात्मा कहाँ व्याप्त है और उनकी व्यापकता कितनी है। पहले उन्होंने परिणामवाद की बात की, फिर विवर्तवाद की। तो इन सब का उद्देश्य यही है कि जिज्ञासु का अज्ञान सभी तरह से नष्ट हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि शब्दों को और विचारों की क्षमता किसी भी तत्व का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करने की नहीं होती। इसीलिए अलग अलग तरह के दृष्टांतों का सहारा तत्व ज्ञान का समर्थन करने के लिए लेना पड़ता है। परिणामवाद में महर्षि ने जब बात की थी तो उसका उदाहरण स्वरूप ये बताया गया था, दूध में दही की उपस्थिति परिणामवाद है। वैसे हम दूध देख करके दही को नहीं देख पाते हैं। और रस्सी में जो सर्प की बात की गई थी वह विवर्तवाद का उदाहरण है। और इस श्लोक में बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से महर्षि राजा जनक को परमात्मा की व्यापकता की बात समझा रहे हैं। उनका कहना है कि दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो सत्य हो। वह भाग बिंब की केवल प्रतीति मात्र है, क्योंकि सत्य तो बिंब है। उसी प्रकार यह प्रतीति रूप जगत किसी भी रूप में सत्य नहीं है। इसमें सत स्वरूप बिंब ही व्याप्त है। प्रतिबिंब की सत्ता बिंब के बिना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बिंब वो कह रहे हैं परमात्मा को, और हम सब न केवल मनुष्य बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का कहना है कि वे इस बिंब की प्रतीति है, वे इस बिंब का प्रतिबिंब मात्र है। तो उस रूप में ये प्रतिबिंब सत्य नहीं है, केवल बिंब सत्य है। तो हम सबके भीतर भी जिसे हम आत्मा कहते हैं वही सत्य है। हम सब देख सकते हैं कि मृत्यु के बाद उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो क्या होता है उस शरीर में? उस शरीर में से उस आत्मा के निकल जाने के बाद, यानी उस सत्य के निकल जाने के बाद, हम उस प्रतिबिंब को भी अपने साथ नहीं रखना चाहते। तो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, मगर पूरे जीवन अपने सारे क्रियाकलापों में बस उसे मान नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। यही महर्षि अष्टावक्र इस श्लोक के द्वारा हम सबको महाराज जनक को बताने का उनका आशय है और हमें समझाना चाह रहे हैं। इस श्लोक के साथ इतना ही। अगले श्लोक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगर यह यात्रा आपको अच्छी लग रही है, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपके अज्ञान को नष्ट करने में अगर यह सहायक हो रही है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ में भी शेयर करें। अपना प्यार और दुलार हमें ऐसे ही देते रहें। आप सभी की शुभकामना के साथ में नमस्कार। हरिओम तत्सत।